सांबा नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट के प्रधान होने के नाते ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं। इस मौजूदा जो ब्यूरोक्रेसी है, मौजूदा जो सरकार है, और देखेंगे कि लोगों की क्या हालत होगी। इसलिए हम मेरे बाईं और रविंदर सिंह सलातिया साहब जॉइंट सेक्रेटरी, आज का जो हमारा मेन मकसद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने की है वो यही है कि सबसे जो बर्निंग इशू है, जो बड़ा कातिलाना एक इशू है हमारे यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और खुलेआम जो ऐसा लगता है कि कोई एक सांबा में कोई पर्टिकुलर नेक्सस है जो इसको रन कर रहा है, और ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी मिली जुली कोई बात, शक पड़ता है कि कोई ऐसा मसला ना हो कि ये भाई कोई साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है कि यहाँ के नौजवानों को एक बदले की भावना के साथ कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, बच्चों को ख़त्म ही कर दो। और ये ख़त्म करने वाली, जैसे पंजाब में पीछे हमने देखा घर घर में नशा आ गया था, 100% की हर घर में मौत थी। ऐसा ही हो रहा है कि पंजाब की जो तर्ज पर ही ये जम्मू में भी हमारी एंट्री की हो गई है, और सांबा में ख़ास तौर पर हो गई है। और ऐसा लग रहा है कि घर घर में ये देखना चाहते हैं कि हर घर में कोई एक लाश बन जाए, कम से कम एक बच्चा उनका ज़रूर मरना चाहिए। ये टारगेट ऐसा लगता है कि इनका ये टारगेट है कि हर घर में शमशान घाट बना देंगे हम, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपको भी मैं ये चेतावनी के रूप में कहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ, खसूसी तौर पर दिलबाग सिंह जी से, जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं, DGP हैं हमारी रियासत जम्मू कश्मीर पुलिस के, और यहाँ के दूसरे लोग जो इसके साथ वाबस्ता हैं, और यहाँ की मौजूदा जो सेटअप है, DC हैं, SSP हैं। बाहर तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, ये खुलेआम हो रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई पता नहीं भाई क्या झंझट है। मैं शब्द ही भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्या कहूँ, और कहूँगा तो कहते हैं कि ये बोलता है। और हम ऐसा करेंगे, अगर ये हम इनको टाइम देते हैं 2-4 दिन में देख लेंगे क्या इनका ऑपरेशन होता है, किस तरह से ये उसको डील करते हैं, किस तरह से इसका हल निकालते हैं। अगर इनके तरफ से कोई पेशकदमी हमें नज़र आएगी तो हम अप्रिशिएट भी करेंगे, हम इनके नारे भी लगाएंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, इनका वेलकम करेंगे। लेकिन अगर यही हाल चलता रहा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों पर आ जाएंगे, और सड़कों पर आकर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बना देंगे। हम मरना भी जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर कभी परवाह नहीं की है। कल हमारे फरूक साहब कायद हमारे बोल रहे थे कि ये इस मिलिटेंसी के खिलाफ, दूसरी बातों के खिलाफ में हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही हम बेसिकली हमारी जो पार्टी है वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पार्टी है, और इन बच्चों के लिए पार्टी हमने वजूद में लाई है। और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जो हो रहा है वहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ पर जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होने देंगे कि हाँ आप हमारे गरीबों के घरों में लाशें बिछाना चाहते हैं। हमें लाओ कोई 2-4 कंपनियां लगाओ, हमें हमारे नौजवानों को इकट्ठा करो, एक ही बार गोली मार दो। ये जहर देकर क्यों मार रहे हो भाई, और शरेआम मार रहे हो। और इसको कहते हैं कि सरकारी गुंडागर्दी कहना पड़ता है। अफसोस होता है, सरकार लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के बचाव के लिए बनाई जाती है। ब्यूरो के कोई DC बना तो कैसे बन गया DC? इन लोगों की बदौलत बनता है। SSB इन लोगों की बदौलत बनता है। लीडर को इन लोगों की बदौलत बनता है। लोगों का कत्ल करने के लिए बनाया आपको, होश करिए। और घर घर में जब आ जाएगी तो उस घर से माँ भी निकलेगी, बहन भी निकलेगी, बेटी भी निकलेगी, फिर कहाँ जाएंगे आप? इसलिए हम बाहर नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो हाल ही में ये जो गवर्नमेंट की तरफ से हरकत हो रही है, वो किसानों ने 70-70, 80-80, 60-60 साल से बेचारों ने अपना कोई धंधा बनाया, छोटा गरीब लोग हैं, ज़मीन को आबाद किया था, जंगल झाड़ था, वहाँ पर पानी था। अब स्टेट लैंड हो गई है। वो हमने कब कहा नहीं है स्टेट लैंड भाई? हमने कहा कि हम मालिक बन गए, हम वहाँ पर काम करते हैं। हम छोटे छोटे लोग हैं, 2-4 कनाल की जो हमारी हिस्से में आती है वो हमने खुद बनाई हुई है। हमारी बच्चियों ने वहाँ मेहनत की है, हमारी माँ ने की है, हमारी बहनों ने की है, पूरे परिवार ने वहाँ पर मेहनत की है। अगर 4 दाने निकल जाते हैं खाने के लिए, आपको क्या हो रहा है भैया? कोई ऐसा तरीका बनाओ कि उनको बरतरफ क्यों कर रहे हो? इतने देर लोगों के पास, इतनी आपके पास सरकारी जगह नहीं है बड़े बड़े लोगों के साथ पास, वहाँ तो कोई हाथ नहीं आपका चलता। गरीबों की गर्दन पर चलाते हो हाथ, ये टोटली कंडेमनेबल है। और तीसरी बात जो है, चलो ऊपर वाले का भी है भाई, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। वो हाल ही में जो इतनी बारिश हुई, इतना हमारा बेड़ा गर्क यहाँ पर किसानों का फसली तबाह हो गई,
ऐसे पैरा हमने इतना कर दिया, वो कर दिया, ये दिया, वो दिया। क्या दिया? 600 रुपये कनाल दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए। 6000 भी दो तब भी कम है, मजाक बना रहे हो। और तो आपसे तो केजरीवाल दिल्ली वाला अच्छा 25,000 दे रहा है एकड़ का। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या मांग रहे थे? नेशनल कम से कम 25,000 एकड़ का और 5,000 कनाल का कम से कम उनको मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो तो हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, किसानों को जागृत करेंगे। वैसे भी हमारे दूसरे भाई भट्टी साहब हैं और साथी हैं जिन्होंने किसान मोर्चा यहाँ पर बनाया, वो किसान तरीक चला रहे हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की लड़ाई के लिए हम कंधे से कंधा सारे साथी मिलाएंगे और घर घर जाएंगे, अपनी बहनों को, माओं को, बच्चियों को, बहनों को, भाइयों को, सबको ये धंधा चला रहे हैं, इस धंधे के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। और जो किसानों के खिलाफ भी हरकतें की जा रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो सरकार मौजूदा यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनकी क़यादत में चल रही है, हम बिल्कुल डंके से डंका बजाना शुरू कर देंगे। कायद का हमें हुक्म है, फारूक साहब ने कहा है कि अगर लोगों के लिए आपको मरना भी पड़े तो मर जाओ बेटे, परवाह नहीं। ये मौत ही शहीदों की मौत है। जो लोगों के लिए मरते हैं वो शहीद होते हैं, और शहीदों का नाम लोग बड़े अदब और उसको बड़ी इज्जत के साथ लेते हैं और उनकी कब्रों पर फिर प्रणाम भी करते हैं।